ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम्म। इमेजिन कीजिए एक 23 साल का नौजवान है हम्म। और उसके पास वो सब कुछ है जिसे हमारी सोसाइटी एक परफेक्ट लाइफ कहती है। हम्म। मतलब एक शानदार डिग्री है, एक बढ़िया नौकरी है और एक ऐसा सेट रूटीन है जिसे देखकर कोई भी कह दे कि हाँ, ये इंसान सफल है। बिल्कुल एकदम सेटल्ड। हाँ, लेकिन फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के वो इंसान ये सब कुछ छोड़ देता है। वो उस बने बनाए नक्शे को फाड़ देता है और बिना किसी तय मंजिल के निकल पड़ता है। और ऐसे में समाज तुरंत क्या कहता है? यही कि वो पागल हो गया है। सही कहा, समाज कहता है कि वो भटक गया है। लेकिन हमारी आज की इस गहरी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो इसी पर आधारित है। हमारे जो स्रोत हैं, खासकर द करेज टू डिस्कार्ड द मैप और उसका एक अंश है वॉन्डरिंग इजंट द प्रॉब्लम, वो एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। हाँ, और वो सवाल ये है कि क्या वो इंसान वाकई खो गया है या फिर वो शायद इकलौता ऐसा इंसान है जो इस अंधी दौड़ से जाग गया है। बिल्कुल, इस पूरी चर्चा का हमारा मिशन ही यही है, ये समझना कि क्या रास्ता भटक जाना वाकई एक समस्या है या फिर बिना सोचे समझे किसी और के बनाए रास्ते पर चलते रहना ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि बचपन से ही ना हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह की जाती है कि हम बस एक सीधी रेखा की तलाश में रहते हैं। हाँ, मतलब स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ। कॉलेज जाओ, नौकरी लो, रिटायरमेंट प्लान करो। ये एक तयशुदा नक्शा है जो लोगों को सुरक्षा का एहसास देता है। क्योंकि इसमें फैसले नहीं लेने पड़ते ना, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसी सीधी रेखा वाले जाल को समझने के लिए हमारे स्रोतों में विहान नाम के उसी 23 साल के लड़के की कहानी दी गई है। विहान की जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस चुकी थी। उठो, काम करो, खाओ, सो जाओ। हाँ, और फिर अगले दिन यही दोहराओ। इस रूटीन में कोई सवाल नहीं था, कोई भटकाव भी नहीं था, लेकिन ये सीधा रास्ता उससे अंदर ही अंदर एक घुटन दे रहा था। और उस घुटन के पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। स्रोत बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि समस्या उस काम या अनुशासन में नहीं थी। तो फिर समस्या कहाँ थी? समस्या उस अर्थहीनता में थी जो उस रूटीन के पीछे छिपी थी। मतलब जब कोई इंसान एक ऐसी जिंदगी जी रहा हो जिसका उसकी अपनी इच्छाओं से कोई जुड़ाव ही ना हो, तब वो रूटीन एक जाल बन जाता है। वो बस एक मोशन में था। हाँ, विहान सिर्फ गति में था, लेकिन उस गति की कोई दिशा नहीं थी। ये मुझे ना एक बहुत ही सटीक एनालॉजी की याद दिलाता है। मतलब ये पूरा जो रूटीन है, ये एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। बिल्कुल। इंसान दौड़ तो बहुत तेज रहा है, पसीना भी बहा रहा है, पर असल में वो कहीं पहुंच नहीं रहा। वो उसी जगह पर खड़ा है। लेकिन यहाँ मैं एक पुशबैक देना चाहूंगा। एक सवाल है मेरा। हाँ, पूछिए। क्या वाकई हर रूटीन एक जाल होता है? मेरा मतलब है, अनुशासन तो जरूरी है ना। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, तो क्या वो ट्रेडमिल भी एक ट्रैप है? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि रूटीन अपने आप में कोई विलन नहीं है। उस ट्रेडमिल की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उसकी स्पीड इंसान खुद तय नहीं कर रहा होता। अच्छा, समाज तय करता है। बिल्कुल। जब समाज की तय की हुई स्पीड पर दौड़ते हुए इंसान को ये समझ ही नहीं आता कि वो पहुंच कहाँ रहा है, तब वो ट्रैप बनता है। विहान के साथ यही हो रहा था। उसके आसपास के लोग हमेशा एक शब्द कहते थे ना, हाँ, आगे। आगे। सबको बस आगे बढ़ना है। लेकिन जब विहान ने खुद से पूछा कि आगे कहाँ, तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। और इसी आगे कहाँ का जवाब खोजने के लिए उसने चीजों को देखना शुरू किया। स्रोतों में मुंबई और वाराणसी का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। वो कॉन्ट्रास्ट बहुत ही शानदार है। हाँ, मुंबई में विहान ने देखा कि लोग एक अंधी रफ्तार से भाग रहे हैं। लोकल ट्रेन पकड़ने की जल्दी, ऑफिस की जल्दी, लेकिन किसी के चेहरे पर वो सुकून नहीं था कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। वो बस भाग रहे थे क्योंकि बाकी सब भाग रहे थे। और विहान ने इस रफ्तार की तुलना वाराणसी से की, जहां लोग शांति की तलाश में थे। बिल्कुल। वो घाटों पर बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस दौड़ से बाहर आ चुके हैं। लेकिन विहान ने देखा कि उनकी आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। मतलब मानसिक रूप से वो भी किसी होड़ में थे। हाँ, वो भी कुछ ना कुछ पा लेने की कोशिश में थे। तो दोनों जगहों पर कोई भी सच में अपनी मंजिल पर नहीं था। सब बस सर्टेनिटी यानी निश्चितता का एक नाटक कर रहे थे। लोग एक मुखौटा पहने हुए हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया में शायद ही किसी को पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई का सामना करने के बजाय वो एक परफॉर्मेंस देते हैं। और जैसे ही कोई इस परफॉर्मेंस से बाहर निकलता है, जैसे विहान ने किया, उसने उस ट्रेडमिल से उतरने का फैसला किया, तो समाज का नजरिया अचानक से बदल गया। हाँ, उसे ताने मिलने लगे होंगे। बिल्कुल। लोगों ने कहा, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, बाकी सब आगे बढ़ गए हैं,
उसे प्रैक्टिकल होने की सलाह दी जाने लगी। और अगर हम इसे एक बड़े पैमाने पर जोड़कर देखें तो ये जो सलाह है ये असल में उनका डर है। समाज हमेशा एक स्ट्रक्चर चाहता है। सही बात है। जब लोग किसी को उस तय और सुरक्षित रास्ते से हटते हुए देखते हैं तो उनके दिमाग में घबराहट पैदा होती है। किसी एक इंसान का भटकना उनके खुद के चुने हुए रास्तों पर सवाल खड़े कर देता है। तो ये जो प्रैक्टिकल बनो वाली सलाह है, ये कोई मार्गदर्शन नहीं है, बस लॉजिक का मुखौटा पहने हुए उनका डर है। एकदम सही। प्रैक्टिकल होने का मतलब आज सिर्फ ये रह गया है कि वो रास्ता चुनो जिसमें सबसे कम डर हो। विहान का भटकना लोगों को उनके खुद के पिंजरे की याद दिला रहा था। हाँ, क्योंकि अगर विहान सही साबित हो गया तो उन्हें मानना पड़ेगा कि उनका अपना सुरक्षित रास्ता शायद एक गलत समझौता था। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि बस बैग पैक करो और सब छोड़कर निकल जाओ, यही आज़ादी है। पर क्या भटकना वाकई आज़ादी है? स्रोत इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वो साफ बताते हैं कि भटकना आज़ादी नहीं है। असल में ये खुद से सामना करना है, एक बहुत ही डरावना कन्फ्रंटेशन। मतलब जब रूटीन नहीं होता तो इंसान के पास से सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई पहचान नहीं बचती कि मैं मैनेजर हूँ या कुछ और, सिर्फ इंसान और उसके विचार रह जाते हैं। और इसी जगह पे आके अक्सर लोग टूट जाते हैं। समाज को लगता है वो इसलिए टूटे क्योंकि रास्ता भूल गए, पर सच ये है कि वो पहली बार बिना किसी शोर के खुद को देखते हैं। वो सन्नाटा बहुत खौफनाक होता है। ऋषिकेश वाला किस्सा यहाँ बहुत सटीक बैठता है। विहान अकेले गंगा किनारे बैठा था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तब उसने खुद से एक बहुत कड़वा सवाल किया। हाँ, उसने पूछा कि अगर कोई देख नहीं रहा होता तो मैं वाकई अपनी जिंदगी के साथ क्या करता। ये सवाल बहुत भारी है, क्योंकि इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई डर नहीं है। हम ज्यादातर फैसले तो इसी आधार पर लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल, चाहे करियर हो या छुट्टियां मनाना। हाँ, पर जब विहान ने ये सवाल खुद से पूछा तो सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्योंकि उसने कभी खुद के लिए कुछ सोचा ही नहीं था। जब कोई पहली बार इस खालीपन का सामना करता है तो उसे आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। लेकिन विहान घबराकर वापस उस ट्रेडमिल पर नहीं भागा। उसने एक नया तरीका अपनाया जिसे स्रोत हटाने की कला या द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। इसके वजह से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या जिंदगी में मंजिल ढूंढने से ज्यादा जरूरी उन रास्तों को हटाना है जो हमारे लिए बने ही नहीं है? उसने पहचानना शुरू किया कि क्या नकली है, क्या जबरदस्ती का है। महत्वाकांक्षा जो माता पिता की थी, वो लाइफस्टाइल जो सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए था, उसने इन सबको हटाना शुरू कर दिया। मतलब उसने ये नहीं सोचा कि क्या करना है, बल्कि ये तय किया कि क्या नहीं करना है। और जैसे जैसे ये पड़तें हटी, उसे कोई पक्की मंजिल तो नहीं मिली, पर एक दिशा जरूर मिल गई। जरूरी है कि जो कदम अभी उठा रहे हैं वो अपना है या थोपा हुआ। बिल्कुल। खो जाने का मतलब वो नहीं है जो समाज बताता है। असली भटकाव तो वो है जब इंसान आंख बंद करके किसी ऐसे रास्ते पर भाग रहा हो जो उसका कभी था ही नहीं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि विहान खोया हुआ नहीं था। हाँ, उसने बस किसी और का नक्शा मानने से इनकार कर दिया था। सुनने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग भटक रहे हैं वो जरूरी नहीं कि भटके हुए हों। Not all those who wander are lost. कुछ लोग बस ऐसी जगह पहुंचने के लिए राजी नहीं होते जो उन्हें अपने घर जैसी ना लगे। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को समेटते हुए मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूं। अगर कोई इंसान अपने अंदर से समाज का वो सारा डर, उम्मीदें और रूटीन बिल्कुल निकाल दे, तो आखिर में आईने में जो शख्स नजर आएगा, क्या वो उसे पहचान पाएगा या वो एक बिल्कुल अनजान इंसान होगा?